दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी को सुनकर आप कभी भी अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहोगे। अपना काम स्वयं करने की आदत डाल लोगे। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, असम के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। वे दोनों भाई किसान ही थे और उनके पास खेत का एक टुकड़ा था जिस पर वे धान उगाते थे। एक साल उनके खेत में धान के पौधों के बीच एक गौरैया युगल ने अपना घोंसला बना लिया। कुछ समय बाद मादा गौरैया ने 2 अंडे दिए और उनके फूटने का इंतजार करने लगी। अंडों को गर्म रखने के लिए मादा गौरैया और नर गौरैया बारी बारी से घोंसले में बैठते थे। जल्दी ही उनके अंडों में से 2 नन्ही गौरैया निकल आई। नर और मादा अपने बच्चों का लालन पालन करने लगे और धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े होने लगे। इस बीच धान की फसल बड़ी हो गई। रोज दोनों भाई खेत पर आते और पौधों में पानी डालते जिससे धान अच्छे से उग सकें। इसके लिए वे आसपास से झाड़ घास को भी हटाते रहते। जल्दी ही धान की फसल कटने के लिए तैयार हो गई। यह देखकर मादा गौरैया ने नर गौरैया से कहा, जल्दी ही चावल के लिए धान को काट लिया जाएगा, इससे हमारा घोंसला नष्ट हो जाएगा। अभी तो हमारे बच्चे उड़ने लायक भी नहीं हुए हैं, अब हम क्या करेंगे? तो नर गौरैया बोला, परेशान मत हो, अभी धान की कुछ फसल पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, उसमें कुछ और वक्त लगेगा। हम अगले हफ्ते से ही अपने बच्चों को उड़ाना सिखाना शुरू कर देंगे और जल्दी ही वे अपने बच्चों को उड़ना सिखाने लगे। रोज वे उन्हें उड़ने के लिए कहते, पर बच्चे तो अभी बहुत छोटे थे, यहाँ तक कि उनके पंख भी पूरी तरह से नहीं उगे थे। फिर एक दिन उन्होंने दोनों भाइयों की बात सुन ली। दोनों भाई आपस में बात कर रहे थे कि यह फसल अब कटने के लिए तैयार हो गई है। छोटा भाई बड़े भाई से कह रहा था, तो बड़ा भाई बोला, तुम ठीक कह रहे हो, हमें जल्दी ही कटाई शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन यह बहुत ही बड़ा खेत है और हम अकेले यह काम नहीं कर सकते हैं। छोटा भाई बोला, हाँ मैं भी यही सोच रहा था, चलो चलकर इस बारे में गांव की परिषद से बात करते हैं। अगर सारे गांव वाले हमारी मदद करते हैं तो हम एक ही दिन में फसल की कटाई कर सकेंगे। बड़ा भाई यह बात सुनकर खुश हो उठा और बोला, बहुत बढ़िया विचार है, मैं कल ही गांव की परिषद में बात करता हूँ और इतवार को हम कटाई कर लेंगे। यह बात सुनकर मादा गौरैया रोने लगी। वह रोते रोते बोली, हमारे बच्चे तो अभी उड़ भी नहीं सकते हैं, अब हम सबका क्या होगा? तो नर गौरैया मुस्कुराते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इतवार तक वे फसल नहीं काटेंगे। मादा गौरैया यह बात सुनकर शांत हो गई
पर वे अपने बच्चों को लगातार उड़ना सिखाते रहे। इतवार की सुबह मादा इतनी परेशान थी कि वह ना तो खा पा रही थी और ना ही वह रात को सोई थी। पर नर गौरैया एकदम आश्वस्त था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि इतवार आकर खत्म भी हो गया और उस दिन ना तो दोनों भाई आए और ना ही गांव वाले आए। सोमवार को दोनों भाई फिर खेत पर पहुंचते हैं और बड़े भाई ने छोटे भाई से शिकायत की कि गांव वाले इतने आलसी हैं कि कोई भी इतवार को यहाँ नहीं आया। तो छोटे भाई ने मायूसी से कहा, मुझे तो अब चिंता हो रही है, अगर फसल को नहीं काटा गया तो यह सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। बड़ा भाई बोला, मैं ऐसा करता हूँ कि कल अपने पड़ोसियों से मदद करने को कहता हूँ और फिर अगले दिन इतवार तक हम इस फसल को उनकी मदद से काट लेंगे। बड़े भाई ने यह सुझाव दिया। छोटा भाई बोला, हाँ, इस तरह हम 2 दिनों में फसल काट लेंगे। यही सोच दोनों घर वापस चले गए। मादा गौरैया अभी भी चिंता में थी क्योंकि उनके बच्चे अभी उड़ने के काबिल नहीं हुए थे। पर नर गौरैया बोला, परेशान मत हो, वे अगले इतवार भी फसल को नहीं काट पाएंगे। इस बार मादा गौरैया ने नर गौरैया पर विश्वास कर लिया और ठीक ऐसा ही हुआ। अगले इतवार को भी ना तो दोनों भाई आए और ना ही उनके पड़ोसी आए। सोमवार को जब दोनों भाई वहाँ पर आए तो छोटा भाई गुस्से से बोला, हमारे पड़ोसी कितने बेकार हैं, कोई भी इतवार को फसल काटने नहीं आया। तो बड़ा भाई उसे समझाते हुए बोला, इस बार हम अपने रिश्तेदारों से मदद मांगेंगे, आखिर वे हमारे रिश्तेदार जो हैं, वे जरूर हमारी सहायता करेंगे। छोटा भाई कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, हम अगले इतवार को फसल काटना शुरू करेंगे और 3 दिनों में पूरी फसल काट लेंगे। यह बातचीत सुन मादा गौरैया ने नर गौरैया को देखते हुए कहा, अब तो हमारे बचने की कोई भी संभावना नहीं है। तो नर बोला, तो क्या हुआ, अब हमारे बच्चे थोड़ा सा उड़ सकते हैं, इसलिए अगर हम पूरी रात कुछ दूरी तक उड़ सकें तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि वे दोनों भाई इस इतवार को भी फसल काटेंगे। देखो क्या होता है, वह मुस्कुराते हुए बोला। और एक बार फिर से वह सही साबित हुआ। इतवार का दिन भी आकर चला गया। ना ही दोनों भाई आए और ना ही उनके रिश्तेदार आए। अगली सुबह जब दोनों भाई खेत पर आए तो बहुत ही परेशान व हताश थे। बहुत देर तक वे एकदम शांत खड़े रहे। फिर बड़ा भाई बोला, भाई, हम इस तरह तो धान को नहीं नष्ट होने देंगे। हम लोग कल आकर खुद ही इसे काटने का काम शुरू कर देंगे और धान की सारी फसल काट लेंगे। छोटा भाई उससे सहमत होता हुआ बोला, हाँ, यही ठीक रहेगा। हमें फसल काटने में 6 दिन लगेंगे, पर कम से कम इस बार फसल कट तो जाएगी।
इधर नर गौरैया उनकी बात सुनने के बाद मादा गौरैया से बोला, आज रात ही हमें यहाँ से जाना होगा। मादा गौरैया बोली, हो सकता है वे कल भी फसल को ना काटें। आखिरकार वे तो कब से इस काम को टालते आ रहे हैं। तो नर गौरैया बोला, अब तक वे अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर थे, इसलिए उनका काम पूरा नहीं हो पा रहा था। पर अब उन्होंने इसे खुद करने का निश्चय किया है। अब तो काम पूरा हो ही जाएगा। उसी रात गौरैया युगल अपने बच्चों के साथ वहाँ से उड़ गया और अगली सुबह ही दोनों भाइयों ने अपनी फसल काटनी शुरू कर दी और 6 दिन में अपनी सारी फसल काट ली। तो इसलिए कहते हैं, अपना काम स्वयं करना चाहिए, दूसरों पर अपने काम के लिए कभी भी निर्भर नहीं रहना चाहिए और अपने अंदर हमेशा यह विश्वास रखना चाहिए कि हम इस काम को कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।